वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करेंगे जिसको बोलते हैं डेटा मिसमैच एंट्री। जो एक बीपीएम होता है वो काम करता है। तो कई बार आईएमए एप्लीकेशन के अंदर उसका डेटा कई सर्वर के कारण कभी डेटा अपलोड नहीं हो पाता, तो उसको मिसमैच एंट्री करनी पड़ती है और वो मिसमैच एंट्री को वेरीफाई करना पड़ता है सब अकाउंट्स पीए के द्वारा। तो उसको कैसे करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है उसको, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जीएल कोड कैसे इंटर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप अकाउंट ब्रांच में जाएंगे, अकाउंट जो सब अकाउंट्स मॉड्यूल है तो उसके अंदर ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे अकाउंट्स वेरिफिकेशन आता है, ताकि इससे पहले बैग रिसीव वगैरह सब करनी पड़ती है। बैग रिसीव बैग मैनेजमेंट में होती है और फिर उसका अकाउंट्स में जाके उसका एस यानी बीओ का डेली अकाउंट्स ओपन किया जाता है। तो मैं 2 तारीख के अंदर देखता हूँ मेरे एसओ के अंदर जो बीओ है। तो मेरे एसओ के अंडर में 15 बीओ आते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी ग्रीन ग्रीन और वेरीफाई हो रखे हैं, लेकिन 2 बीओ है। एक आप देख सकते हो चरी बीओ और एक काकड़वेरी बीओ। तो अब इसमें मैटर क्या है उसको देखते हैं। जैसे ये चरी बीओ है, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, क्योंकि इसके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है तो वो एक्सक्लूड करके रखा है। अब यहाँ पे देखिए आप काकड़वेरी बीओ के अंदर इसने मिसमैच रिसीट कर रखा है 6,008 रुपये, और यानी रिसीट साइड में, और पेमेंट साइड में 1,200 रुपये का मिसमैच पेमेंट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि ये 6,008 रुपये किसके और 1,200 रुपये किसके। तो वहाँ पे उसने क्या किया होगा। अब मैं वेरीफाई पे जाता हूँ। तो वेरीफाई पे जाने से पहले यहाँ पे देखिए आप 6,008 रुपये, और यहाँ पे पेमेंट साइड में है सीबीएस डेटा, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 706 रुपये। लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे जो बीपीएम ने जो डेली अकाउंट दिया है उसको देखना पड़ेगा। और अब मैं वेरीफाइड मॉड्यूल पे जाऊँगा। तो जैसे ही उसने अगर डेटा मिसमैच किया होगा तो यहाँ पे रिकनसाइल का ऑप्शन आता है कि इसके रिसीट साइड में 6,008 रुपये का मिसमैच पेमेंट है, और यानी और पेमेंट साइड में इसका 1,200 रुपये का मिसमैच है। तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो सबसे पहले मैंने रिसीट साइड में उसको देखा और मैंने डेली अकाउंट देखा कि सीबीएस डेटा फेच के अंदर जैसे उसने मिसमैच एंट्री कर रखी है। तो मैंने देखा कि पहले उसका क्या है, आरडी का 8 रुपये डिफ़ॉल्ट है। तो मैं यहाँ पे आरडी सर्च करूँगा, या अगर मेरे को जीएल कोड पता है तो मैं उसको सर्च करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर आपको अकाउंट कोड, जिसको आप जीएल कोड भी बोलते हो, वो डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो 6,008 रुपये वो किसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरडी लिखा तो वहाँ पे आरडी का जीएल कोड आ गया, और अब मैं उसके 8 रुपये लिखता हूँ। और यहाँ रिमार्क्स में लिखता हूँ कि डेटा या नॉट फेच्ड इन आईएमए मोबाइल ऐप, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो आरडी डिफ़ॉल्ट नॉट फेच्ड इन, मतलब ये लिख दिया मैंने आईएमए ऐप। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे जाके ऐड करूँगा। अब मेरे 8 रुपये हो गए, लेकिन अभी भी देखिए वहाँ पे अमाउंट मिसमैच में 6,008 रुपये आ रहा है। लेकिन फिर मैंने डेली अकाउंट्स में देखा कि उसने आरडी का डिपॉजिट कर रखा है 3,000 रुपये। तो अब मैं यहाँ पे आरडी सर्च करूँगा। तो देखिए अब आरडी करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आपको जीएल कोड पता नहीं है तो आरडी रिसीट करके देख सकते हो आप। लेकिन मैं यहाँ पे जीएल कोड का जो मैंने लिस्ट लगा रखी है, तो उससे मैंने डायरेक्ट जीएल कोड डाल दिया यहाँ पे कि आरडी रिसीट का जीएल कोड ये होता है। और उस बीपीएम ने आरडी का 3,000 रुपये रिसीट किया था। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा इसको आरडी रिसीट, आरडी अमाउंट नॉट फेच्ड, और देखिए अकाउंट कोड पे उसका जीएल कोड आ गया, और अकाउंट कोड डिस्क्रिप्शन में उसका किसका है वो आ गया। फिर अब उसका 3,000 रुपये था एसएस है, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपको जीएल कोड पता है तो जीएल कोड आपके सब अकाउंट्स ऑफिस के अंदर जीएल कोड लगे रहेंगे। जैसे मैंने एसएस से किया तो यहाँ एसएस से डिफ़ॉल्ट आ गया। तो अब रिसीट साइड में सारा काम हो रहा है। तो आप अगर सब अकाउंट्स पीए हो तो आपको लिस्ट, मेरे जैसे सामने लिस्ट लगी हुई है कि जीएल कोड ये है, तो यहाँ पे आ गया कि सुकन्या समृद्धि योजना का रिसीट साइट ये है। अब मैं इसमें 3,000 रुपये डाल दूँगा। तो 3,000 रुपये डाल दूँगा, और यहाँ पे नॉट डेटा नॉट फेच्ड कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क्स है तो कुछ ना कुछ लिख दो, ओके लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि उसका अकाउंट कोड डिस्क्रिप्शन तो आ ही गया। अब इसको मैं ऐड कर दूँगा। यहाँ पे अगर सारा ऐड हो गया, क्योंकि उसने मिसमैच एंट्री 6,008 रुपये की डाल रखी थी, तो मैंने 8 रुपये डिफ़ॉल्ट और सुकन्या और आरडी का कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब इसको यानी ओके कर दूँगा। अब उसकी एक एंट्री ऑटोमेटिक चली जाएगी रिसीट साइड की। अब उसकी पेमेंट साइड की एंट्री बची है जो 1,200 रुपये की। फिर मैं ये रिकनसाइल पे क्लिक करूँगा। अब यानी उसने 1,200 रुपये पेमेंट किया,
लेकिन उसके IMA मोबाइल ऐप में 1200 रुपये फेच नहीं हुआ। तो मैं उसको क्या करूँगा, उसने मिसमैच अमाउंट में CBS डेटा मिसमैच अमाउंट कर रखा है, तो मैं भी यहाँ सेलेक्ट करूँगा और ये है WFA के। अगर मैं WFA क्लिक करता हूँ लेकिन यहाँ WFA आया नहीं, अब मैं SB पेमेंट्स करके देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि WFA जो विधवा सहायक के वो SB अकाउंट्स में उनके पैसे आते हैं और उनके द्वारा ही उनको क्या दिया जाता है। तो मैं इसके GL कोड लगाता हूँ 8001000200, इसका GL कोड होता है, ये देखिए यहाँ पे आ गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1200 रुपये यहाँ पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे WFA पेमेंट्स या कुछ भी ये स्पेशल रिमार्क्स आ जाएगा उसके IMA मोबाइल ऐप में। तो WFA अमाउंट नॉट फेच्ड, फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करके फिर मेरे को यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, ताकि मेरे अकाउंट्स के यानी उसके IMA मोबाइल में उसने मिसमैच करके क्लोजिंग बैलेंस को सेम कर दिया। अब ये यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ गया, देखिए वहाँ पे 706 रुपये उसका क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे CBS डेटा और CBS डेटा मिसमैच पेमेंट है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं दे रखा है अभी। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि मिसमैच रिसीट में 6008 है, टोटल रिसीट में भी 6008 है, लेकिन उसके एक्चुअल पेमेंट में 5000 है और मिसमैच पेमेंट में 1200 रुपये उसने एंट्री डाली थी, तो मैंने 1200 रुपये उसमें फिलअप कर दिया, चढ़ा दिया। अब मैंने वेरीफाई कर दिया, अब मैं उसको जाके वेरीफाई दोबारा व्यू में जाके देखता हूँ। देखिए अब जैसे मैंने डेटा चढ़ाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि RD के उसके 3000 रुपये उसके डेली अकाउंट्स में दिख रहे हैं। CBS डेटा उसने मिसमैच कर रखा था 6008 का, लेकिन क्या था एक्चुअल पैसा किसका था वो मैंने यहाँ पे सब अकाउंट्स PA के तौर पे जो GL कोड में चढ़ाए पैसा वो उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट में उसके 1200 रुपये पेमेंट हो रखा है। ऐसे करके आप सब अकाउंट्स PA के तौर पे आप रिकनसाइल के अंदर काम करोगे और वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो मैंने लाइव एनवायरनमेंट में आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसे तो इस प्रकार सब अकाउंट्स PA BO का वेरिफिकेशन करता है अकाउंट्स बैक का। तो ऐसे सब अकाउंट्स का हो जाएगा। और यहाँ पे एक BO है, उसका नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। और जैसे मैंने बहुत क्वेरी आ रही थी कि डेटा मिसमैच पे बनाइए, तो मैंने बनाया है और आगे भी टाइम मिलेगा तो आप जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आप कमेंट्स में डाल सकते हो। टाइम मिलेगा तो मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। थैंक यू सो मच।